इस समय मैं पोलैंड और चेक के बॉर्डर पर बैठा हूँ और आज जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है युद्ध। आखिर क्यों मानव आज भी युद्ध के खतरों को नहीं देख पा रहा है? क्यों एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं? इतनी हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है। दो विश्व युद्ध के बाद भी मानव क्यों नहीं यह सीख पा रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। सिर्फ शांति, अहिंसा, प्रेम ही हर समस्या का हल है। और इस युद्ध की क्या वजह है? क्योंकि युद्ध हमारे भीतर की अशांति से उपजता है। युद्ध की शुरुआत हम सबके भीतर होती है पहले। यदि हमारे हृदय में, हमारे मन में शांति नहीं है तो वह अशांति बाहर प्रकट होती है और आखिरकार हिंसा और युद्ध में बदल जाती है। और ऐसा पूरे विश्व में हो रहा है। हम सभी युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे कहीं भी युद्ध हो रहा हो। आज भी तमाम देश हथियार बेच रहे हैं और कई देश हथियार खरीद रहे हैं। हम सब मिलकर क्यों नहीं कहते हैं कि जितने भी हथियार हैं इस धरती पर उनको ख़त्म करें? क्यों हम एक दूसरे डर कर जीते हैं? इस डर की वजह क्या है? उस डर को हम ही पैदा कर रहे हैं। हम क्यों नहीं मिलकर इस सारे धरती के मानव, जो हम सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं, हम सभी एक हैं। जितने भी अलगाव हैं वो हमारी मन की अज्ञानता से उपजते हैं। तो हम क्यों नहीं कहते टोटल डिसआर्मामेंट ऑन दिस अर्थ? चाहे वह न्यूक्लियर हो, चाहे किसी भी प्रकार के हथियार हो, उन सब को हम अलविदा क्यों नहीं कह देते? नो टू ऑल आर्मामेंट्स, नो टू ऑल वॉर्स। कई लोगों को लगेगा कि यह आदर्शवाद है, लेकिन यदि हम स्वप्न नहीं देखते हैं एक ऐसी धरती का जहाँ पर कोई भी बॉर्डर ना हो, कोई भी सीमा ना हो, कोई भी हथियार ना हो, कोई भी आर्मी ना हो, क्यों नहीं हम ये स्वप्न देखते हैं? मानव ने स्वप्न देखा चांद पर जाने का, मंगल ग्रह तक जाने का। शुरू में लोग इस पर यकीन नहीं करते थे, पर मानव ने कर दिखाया। जब मानव मंगल तक पहुंच सकता है तो क्यों नहीं इस धरती पर शांति स्थापित कर सकता है, प्रेम स्थापित कर सकता है? क्यों नहीं इस धरती को जितने भी जनसंहार के हथियार हैं उन सबको खत्म करने के लिए तत्पर हो सकता है? क्यों नहीं हम सभी कहते हैं नहीं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, कोई भी सीमा नहीं चाहिए, कोई भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन सिर्फ हमारे मन में है, हमारी अज्ञानता में है। जब हम मन के प्रोजेक्शंस से अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम अपनी अतीत की कहानियों से अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जब तक हम स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तब तक युद्ध खत्म नहीं हो सकते। हम जब तक खुद को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते हैं, जब तक हम अपने एसेंस को नहीं जान लेते हैं, हमारे भीतर शांति नहीं हो सकती है और तब तक युद्ध भी समाप्त नहीं होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद को अपने भीतर बांट लेते हैं, अपने आप को एक विचार के रूप में ढाल लेते हैं, एक छवि के रूप में।
हम अपनी पहचान अतीत की मृत यादों से बनाने लगते हैं। हमारी जो अतीत की कहानियाँ हैं, जो इतिहास है, उससे हम अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जबकि वह सब कुछ बीत चुका है, मर चुका है। तो हम एक डेड मेमोरी के साथ, मृत स्मृति के साथ अपनी पहचान बनाकर जीने लगते हैं। हम वही याद बन जाते हैं, वही विचार बन जाते हैं, वही कहानियाँ बन जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जीवन इस क्षण है, इस पल है जीवन, अतीत में नहीं है, ना भविष्य में। और हमारा जो अस्तित्व है, जो सार तत्व है, वह इन सारे विचारों के प्रक्षेपणों से परे है। ईगो माइंड जो कुछ भी प्रोजेक्ट करता है, उससे परे है हमारा होना, हमारा अस्तित्व। जब तक हम इन बंधनों को ही सच मानने लगते हैं, हम एक भुलावे में जीते हैं, भ्रमों में जीते हैं। और जब तक भ्रम में जी रहे हैं, हम सत्य को नहीं जान सकते, हम जीवन को नहीं जी सकते, प्रेम को नहीं जी सकते। तो क्या हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन के साथ जीना, किसी भी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन के साथ जीना, भ्रम के साथ जीना है। और जब हम भ्रम के साथ जीते हैं, अपने को विचार मानकर, एक याद मानकर जीते हैं, किसी देश के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी धर्म के साथ, किसी जाति के साथ, ये सब कुछ हमारी डीप कंडीशनिंग है। और ये सब कुछ झूठ की पड़ते हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्या हम ये देख सकते हैं और इसको त्याग सकते हैं? क्योंकि ये सब हमें बांटते हैं। हम अपने को एक छवि के रूप में देखते हैं, एक इतिहास, एक कहानी के रूप में देखते हैं, और दूसरे को हम एक छवि, एक इतिहास, एक कहानी के रूप में देख सकते हैं। हम खुद को जब एक छवि मान लेते हैं, एक इतिहास मान लेते हैं, एक कहानी मान लेते हैं, तब हम एक मृत चीज़ के साथ जी रहे होते हैं। और हम दूसरे को भी ही मान लेते हैं। तब क्या होगा? एक कहानी जब दूसरी कहानी से मिलेगी, तब सिर्फ विभाजन के, अलगाव के क्या हो सकता है? फिर द्वंद्व होगा, हिंसा होगी, क्योंकि हर कहानी अपने को सच मान रही है और दूसरे को झूठ मान रही है। तो रिश्ता दो कहानियों के बीच नहीं हो सकता है, दो मरी हुई यादों के बीच नहीं हो सकता है, दो जीवंत इंसानों के बीच हो सकता है। फिर वह रिश्ता जीवन का जीवन के साथ होगा, प्रेम का प्रेम के साथ होगा। तब युद्ध की, हिंसा की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि हम भ्रम के साथ नहीं जी रहे हैं, एक भ्रम दूसरे भ्रम से नहीं मिल रहा है। तो क्या हम अपने भीतर इन भ्रमों को देख सकते हैं? इन भ्रमों के साथ जीने की विध्वंसकता को देख सकते हैं? उसको देखकर तत्काल खत्म कर सकते हैं। तभी हम जीवन के एसेंस को जान पाएंगे, जी पाएंगे। मानव होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक पावन उत्तरदायित्व है। स्वयं को पहचानना एक पावन उत्तरदायित्व है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी पाएंगे। हम क्यों अपनी पहचान इन झूठ की परतों के साथ बनाते हैं? क्यों नहीं हम अपनी पहचान इस संपूर्ण विश्व के साथ बनाते हैं, पूरे जीवन के साथ, उस पावनता के साथ, उस ऊर्जा के साथ जो सारे विभाजनों के परे है, सारी सीमाओं के परे है, जहाँ सिर्फ एकत्व है। तो क्या हम साथ मिलकर एक ऐसी धरती का निर्माण कर सकते हैं जहाँ सिर्फ प्रेम हो, जहाँ सिर्फ गहरी शांति हो, आनंद हो?